श्री हरिशरण भारत सेवा संघ के प्रणेता, मानवता के मसीहा, परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। भगवत स्वरूप आप प्रिय माताओं, बहनों और भाइयों, भगवत चर्चा चल रही है, सत्संग चर्चा चल रही है। मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ महत्वपूर्ण जीवन है, क्योंकि इसी जीवन में हमें चिर शांति, जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति प्राप्त हो सकती है। अन्य जितनी भी योनियां हैं, जलचर, थलचर, नभचर, इनमें न तो इसकी मांग है और न ही तीनों विभूतियों की प्राप्ति है। हमारी भूख भी है सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाए और प्रभु के परम प्रेम को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाए। इस संसार में कोई परम भाग्यशाली होगा जिसने सुख से जीवन की प्राप्ति की हो, जिसने सुख से प्रभु की प्राप्ति की हो। मेरे देखने में नहीं आता होगा कोई बिरला, पर मेरे निकटवर्ती जितने भी संत रहे, मैंने तो ये पाया किसी न किसी प्रकार का दुख जीवन में आया और उस दुख को मिटाने के लिए उन्होंने वो परम यात्रा आरंभ की। दूर क्यों जाए, श्री महाराज जी के जीवन को ही ले लीजिए। दृष्टि का जाना दुख का कारण बना। अगर दोनों आंखों की ज्योति नहीं जाती तो वे बहुत बड़े वकील बनना चाहते थे, पर वाह प्यारे, आपकी कृपा, आपने संसारी दृष्टि छीन ली और अपना वकील बना लिया। सुनने में तो बहुत कष्ट होता है, कैसा वो जीवन होगा जो दिखाई ही न दे बाल्यावस्था में ही। पर वे ज्ञानवान महापुरुष जिन्होंने जागृत में ही देखने की इच्छा का त्याग कर दिया। अगर मैं जागृत में देखने की चाह छोड़ दूं तो मेरे जीवन में कोई दुख हो? उत्तर मिला, तब तो कोई दुख हो ही नहीं सकता। चाह पूरी न होने का ही तो दुख है, और चाह पूरी हो गई तो सुख। और इतने बड़े संत बन गए, पता नहीं उनकी वाणी में क्या जादू था कि हर प्रकार की समस्या का समाधान उनसे मिलता था। एक बार बाल्यावस्था की बात, वे मौन होकर चुपचाप बैठे हुए थे। भीतर ही भीतर विचार मंथन चल रहा था कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा होता
तो वेद उपनिषद पढ़ लेता और ग्रंथों का भी पारायण कर लेता। पर मैं क्या बताऊं, मैं तो वेद उपनिषद पढ़ ही नहीं सकता। इतने में ही उनके गुरु की आवाज आई, अरे शरणागत, क्या सोच रहे हो? ठहरी हुई बुद्धि में श्रुति की अभिव्यक्ति अपने आप होती है। उसकी पाठशाला है एकांत और पाठ है मौत। दिशा मिल गई। एकांत रूपी पाठशाला में उन्होंने अध्ययन किया और सब वेद उपनिषद सबका ज्ञान उनमें अभिव्यक्त हो गया। सत्य बात है, जब सब तरफ से संबंध तोड़ देता है व्यक्ति और अपने आप में ही समाहित हो जाता है, तो प्यारा हमारे ही अनुसार अपने को प्रकट कर देता है। इसी प्रकार मुझे याद आ रहा है, एक बहुत बड़े संत हुए हमारे परिवार में, उनका आना जाना रहता था। दादी जी के गुरु थे वो, उनका नाम था शहंशाह, महात्मा शहंशाह। बहुत प्रसिद्ध संत हुए, महाराज जी के समकालीन थे। आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं बीए पास कर लूं तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो मैं परिवार का भरण पोषण करूंगा। कश्मीर में रहते थे उस समय। कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री थे पिंडी दास जी महाराज। तो ये गए उनसे मिलने के लिए नौकरी की तलाश में। तो सुनने को मिला पिंडी दास जी बाहर गए हुए, लौट आए। फिर दूसरे दिन गए तो बताया गया कि प्रधानमंत्री किसी से मिलेंगे नहीं, उनकी तबीयत खराब है। इतना सुनना था कि भीतर से इतने व्यथित हो गए और आवाज निकली भीतर से, मैं अब उससे मिलूंगा जो कभी बीमार नहीं होता, मैं उससे मिलूंगा जो बाहर चला जाता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं। इतनी असमर्थता मिलने में बस निकल पड़े उस सत्य की खोज में, उस प्यारे की खोज में। सबसे संबंध तोड़ दिया और जब अपने में समाहित हुए तो भीतर से आवाज निकली, जिधर देखता हूं तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू है। मैं खत्म हो गया, तू है तू है तू है, मेरा है मेरा है मेरा है, खत्म हो गया, तेरा है तेरा है तेरा है। और फिर तो उनको ऐसे जीवन की प्राप्ति हुई। नाम था उनका गोपाल, लेकिन जनता जनार्दन ने उनका नाम रख लिया शहंशाह।
ऐसे ही विचरते हुए बाजार से निकलते, दुकानों में जाते, तो दुकानदार लालायित रहते थे कि हमारे यहाँ शहंशाह आए, हमारे यहाँ शहंशाह आए। क्या था कि उनका प्रवेश मात्र दुकान पर होता था और दुकानदार को पता नहीं क्या होता था, इतना लाभ होता था। क्यों? महापुरुष जहां विचरते हैं वो माया पीछे पीछे दौड़ती है। हम संसारी माया के पीछे दौड़ते हैं और माया संतों के पीछे दौड़ती है। थोड़े से तिरस्कार ने, थोड़ी सी उपेक्षा ने गोपाल को शहंशाह बना दिया। मुझे याद है, उनको तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उनकी शिष्या आती थी बराबर, स्वामी त्यागानंद जी के नाम से, और उनका भी वही सिद्धि, उनको भी, उनके जीवन में भी इतनी प्रतिभा आ गई थी, तो बच्चे लोग उन्हें घेर लेते थे, बहुत प्यार करती थी वो। तो एक दिन ऐसे ही कहने लगी, बच्चों कुछ सुनाओ, और भाई बहन भी थे। तो हमारे मुंह से एकदम निकला, क्या तन बाज तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। पता नहीं कैसे निकला, पढ़ा नहीं था, 7 वर्ष की अवस्था थी बस। उन्हें इतना प्यारा लगा, तो उन्होंने गोदी में बिठाया और कहा, ये तूने सीखा कहाँ से? मैंने, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन कितनी सच्ची बात, कितना कुछ हम इस शरीर के लिए करते हैं पर भूल जाते हैं एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तैयारी करें भाई। ये क्षणिक सौंदर्य संसार का जिसके पीछे हम दौड़ते हैं, ये तो देखते ही देखते कुबलाता चला जाता है। बाल्यावस्था से किशोरावस्था में थोड़ी चमक बढ़ी, किशोरावस्था से युवावस्था में और थोड़ा तेज आया और थोड़ी सुंदरता बढ़ी, और जहां 40 के पार उतरते गए वो सब कहाँ तिरोहित होती चली गई भाई। पकड़ पाए उसे हम? ये है संसार का स्वरूप। तो चर्चा चल रही है संतों के जीवन में दुख से ही परमात्मा की प्राप्ति देखने में आती है। परम पूज्या दिव्य ज्योति देवकी माता जी, जिन्होंने मानव सेवा संघ का संचालन किया, उनके जीवन की घटना याद आ गई। 9 वर्ष की अवस्था में उनकी मां का देहावसान हो गया। 3 भाई और 1 बहन, बड़ी लाडली दुलारी मां तुलसी जी की पूजा कर रही थी। बच्ची ने पूछा, मां क्या कर रही हो? मां ने कहा, मां तुलसी की पूजा कर रही हूं मैं, इनसे जो मांगो वो देती है। उन्होंने अपनी मां के बारे में प्रार्थना की, मेरी मां सदैव स्वस्थ बनी रहे। कोई थोड़ी थोड़ी शरीर की अस्वस्थता उनको रहती थी।
इतने में ही क्या देखा, उनको एकदम हैजा हुआ। दीवार के वो शोर, माँ करा रही है, इस ओर बेटी प्रार्थना कर रही है, और थोड़े ही समय में उस समय कोई बढ़िया इलाज नहीं होता होगा, उनकी माँ का देहावसान हो गया। सोचने लगी, मैंने तो तुलसी माँ से प्रार्थना की थी, ये तो उल्टा हो गया। और 1 वर्ष में 2 घटनाएं विछो की देखी उन्होंने। हृदय एकदम पिघल गया कि हे भगवान, तेरे संसार में इतना दुख, लेकिन क्या कर सकती थी। सोचा कि मुझे तो दुख रहित जीवन चाहिए, कैसे मिलेगा। तो घर में भाई लोग बड़े प्रतिभाशाली थे पढ़ाई लिखाई में, तो उन्होंने कहा मैं भी इतना पढ़ूंगी कि मेरा दुख सदैव के लिए मिट जाएगा। उन्होंने हाई स्कूल पास किया, फिर आगे पढ़ती गई, पढ़ाती गई, और जैसा कि लोक चलन है, बच्ची के विवाह के लिए सोचे जाने लगा। उन्होंने कहा, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगी, लेकिन कौन मानता है। महात्मा गांधी जी के ही भक्त से उनका विवाह संपन्न हुआ। अभी गौना हुआ नहीं था। 2 महीने के बाद सुनने में आया कि तुम्हारे पति की तबीयत खराब है, तुम्हें बुलाया जा रहा है। गई वो, तो देखा उन्होंने कि वरांडे में सजावट हो रही है, अंतिम लाश रखी हुई है। देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गई, हृदय विदीर्ण होने लगा। अब किसी की हिम्मत ना हो जो ये कह सके सुहाग के चिन्ह दो। उधर वरांडे के पीछे के भाग में चर्चा चल रही है, अभी अभी इनकी उम्र ही क्या है, दूसरा विवाह कर देंगे। इन्होंने सुना और सोचने लगी, कहने लगी भीतर ही भीतर कि एक तो बाहर पड़ा हुआ है और दूसरे की चर्चा चल रही है, ये कैसा संसार, इसी का नाम है संसार। बैठ गई मौन होके, जल्दी से सुहाग के सब चिन्ह, बिछिए, चूड़ी वूड़ी जो भी थी वो निकाली और दरवाजा खोल कर बाहर रख दी, और पूछ रही है अपने आप से, तुम्हें गहने चाहिए, तुम्हें बढ़िया वस्त्र चाहिए। भीतर से आवाज आई, नहीं नहीं, ये तो सब चला गया। और शामिल हुई, बस आगे पढ़ाई पढ़ती गई, एमए की डिग्री लेके निकल रही थी। तो अपने आप प्रश्न उठा कि मैंने तो सोचा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके अपने दुखों का अंत कर दूंगी, लेकिन
मैं तो वैसे ही खाली की खाली। और एकदम आवाज आई, अब तो ईश्वर के घर का दरवाजा देखा हुआ कोई संत मिले तो उससे पूछूं जीवन कहाँ है, वो जीवन किसे मिलता है। सोचते सोचते घर आ गई। इतने में ही उनकी सहेली ने आके कहा, देवकी देवकी, छपरा में टाउन हॉल में एक संत आए हैं, बहुत बड़े संत प्रज्ञा चक्षु, तुम उनसे मिलने चलोगी? अब तो जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं भी चलूंगी। टाउन हॉल में आई तो श्री महाराज जी पूछते थे, पूछो पूछो, किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछो पूछो। एकदम उठ कर खड़ी हुई, महाराज मुझे पूछना है। बोलो बोलो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? तो इन्होंने कहा, जो चाहती हूं सो होता नहीं, जो होता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो रहता नहीं। ऐसे जीवन में इतनी व्यवस्था। महाराज जी ने कहा, बेटी चाह छोड़ क्यों नहीं देती? देखिए, 3 वाक्य का प्रश्न और 1 वाक्य में श्री महाराज जी ने जवाब दे दिया कि चाह छोड़ क्यों नहीं देती। उत्तर उन्हें मिल गया और 1954 1 जनवरी श्री महाराज जी ने उन्हें दीक्षा दी और उन्होंने अपनी समस्या हल की और बहुतों की समस्याएं हल की। पाथेय नाम का एक ग्रंथ है मानव सेवा संघ के साहित्य में, वो प्रश्न करती थी, महाराज जी उत्तर देते थे। जीवन की यात्रा प्रारंभ की। अगर वो ग्रंथ आपको पढ़ने को मिल जाए तो आप देखेंगे हम सबके जीवन का विकास उसी में समाहित है। शुरू में लिखा रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ दुलारी बेटी। तो जीवन का प्रारंभ कर्तव्य परायणता से। भैया ऋण लिया है, चुकाओगे नहीं। राग लेके पैदा हुए हो, राग मिटाओगे नहीं। कर्तव्य से राग की निवृत्ति होती है, अपने अधिकार का त्याग और दूसरों के अधिकार की रक्षा। परिवार में रहिए तो, समाज में रहिए तो, और परमात्मा के पास चलिए तो। परिवार के अधिकार की रक्षा कर्तव्य से, सम्मान की वासना छोड़ते हुए समाज की सेवा कर्तव्य से, और परमात्मा के अधिकार की रक्षा कर्तव्य से। परमात्मा क्या चाहते हैं? मेरा दुलारा मानव मेरी ओर देखे तो सही, मुझे पुकारे तो सही। वहां भी कर्तव्य की प्राथमिकता। राग निवृत्त होते गए और महाराज जी ने लिखाना आरंभ किया, चिन्मय धाम निवासी दुलारी पुत्री। चिन्मय धाम, जहां ममता नहीं, कामना नहीं, वो धाम। जहां संसार से संबंध नहीं, वो धाम। वास्तव में हम और आप सब चिन्मय धाम निवासी है, पर मेरी चाहत ने मुझे संसार में फंसा दिया है। और जब राग रहित जीवन प्राप्त होता है,
चिन्मय धाम में प्रवेश होता है, वहां भी हमें रस की मांग रहती है, प्रेम की मांग रहती है। तो बस प्रेम की मांग बढ़ती गई और महाराज जी लिखा रहे हैं, प्राण प्यारे की प्यारी मुरलिया, अहम शून्य से वो आवाज निकलती है जो वंशी की ध्वनि में रहती है, जिसे भगवान कृष्ण अपने ओष्ठों पर धारण करते हैं। जिस मुरली की नाद से हम सब खिंचे हुए चले जाते हैं उनकी ओर। बोलिए भक्त और भगवान की जय।